आज हम लोग डेली रूटीन सीखते हैं। डेली रूटीन का मतलब दिनचर्या, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हम लोग ज़्यादातर किए हैं और फर्स्ट फॉर्म का जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ आप सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, सही हो जाएगा। तो डेली रूटीन स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वर्ड का यूज़ हम लोग इसमें ही किए हैं। ठीक है, तो देन का मतलब होता है फिर, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, आफ्टर और फोर्थ फॉर्म वर्ब के बाद लगा दीजिएगा, उसका मतलब होता है के बाद। आफ्टर प्लस में जिरंड लगा दीजिएगा तो कुछ करने के बाद, कुछ करने के बाद, यहाँ कुछ लग जाएगा आफ्टर के बाद तो कुछ करने के बाद हो जाते हैं। फिर हैविंग के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा तो कुछ करने के बाद। आफ्टर दैट और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस हैविंग के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, एज सुन एज यानी कि इसका मतलब होता है जैसे ही, इसमें भी हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ किए हैं। आफ्टर, देयर आफ्टर, उसके बाद, इसमें हम यूज़ किए हैं द मोमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग, इसका मतलब होता है जैसे ही। तो ये सारे चीज़ों का यूज़ हम लोग यहाँ पर किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक डेली रूटीन हम लोगों ने बनाया है। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्टली यानी कि सबसे पहले, आई गॉट अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 4 बजे उठा। ठीक है, गेट अप का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट अप, याद रखिएगा। गेट अप का सेकेंड फॉर्म गॉट अप होगा। क्लियर? उसके बाद समझते हैं, आई स्ट्रेच अ लिटिल। स्ट्रेच का मतलब होता है अंगराइयाँ, मैं अंगराइयाँ लेता हूँ या मैं थोड़ा अंगराता हूँ, मतलब अंगराई लेता हूँ। ठीक है, तो आई स्ट्रेच अ लिटिल का मतलब मैं थोड़ा अंगराई लेता हूँ। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। आई ओपेंड, मैं ओपेंड किया बुक ऑफ मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स का बुक ओपन किया। ठीक है, ओपन किया। ठीक है, ये पास्ट है, याद रखिएगा। V2 का यूज़ ज़्यादातर हम लोग इसमें किए हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं V फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे दे तो आप वहाँ सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन का यूज़ कर लिए हम यहाँ पर। देन का मतलब होता है फिर। आई रोट मतलब मैं लिखा 10 पेज यानी कि 10 पेज, मैं 10 पेज लिखा। ठीक है, मैं 10 पेज लिखा। एंड और आई गो टू डाउन स्टेयर्स। ठीक है, और मैं नीचे गया। डाउन स्टेयर्स का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने को डाउन स्टेयर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर दैट का मतलब हो जाएगा उसके बाद। आई ब्रश माई टीथ, देखिए ब्रश होता है लेकिन मैंने ईडी लगाकर ब्रश्ड कर दिया, तो आई ब्रश्ड माई टीथ, मैं अपना दांत साफ किया। यानी कि ब्रश्ड का मतलब ब्रश करना या साफ करना, बात बराबर ही है। ठीक है, हैविंग लगा दिया, देखिए ये हैविंग लगा हुआ है, तो हैविंग के बाद मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो हैविंग ब्रश्ड, इसका मतलब हो गया कुछ करने के बाद, यानी कि ब्रश करने के बाद। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट किया, यानी कि ब्रेकफास्ट को हिंदी में जलपान बोलते हैं, तो मैं जलपान किया। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। टेक का आप लिख सकते हैं टूक, सेकेंड फॉर्म यहाँ टेक की जगह आप टूक कर लीजिएगा खुद, ये काम आपका है। ठीक है, इन ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट में। आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी विथ ब्रेड, मैं ब्रेड के साथ 1 कप चाय पिया। ठीक है, क्लियर? ड्रिंक की जगह आप सेकेंड फॉर्म लिख लीजिएगा यहाँ याद करके, क्योंकि डेली रूटीन को सेकेंड फॉर्म में लिखना ही सही होता है। ठीक है, मैं कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, तो आप वहाँ पर सेकेंड फॉर्म जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ समझिए, आफ्टर और बिफोर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो आप उस वर्ब को फोर्थ फॉर्म में कर दीजिए, यानी कि ING लगा दीजिए। तो ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता हो गया, और नाश्ता करना को टेक ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता करने के बाद के लिए मैंने कर दिया आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। याद रखिएगा, आफ्टर बिफोर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें ING लगना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि जैसे आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। ठीक है, नाश्ता करने के बाद। आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद। आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद। आफ्टर गोइंग टू देयर, वहाँ जाने के बाद। आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉट्स ऑफ चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं फिर आई गेट रेडी। देखिए रेडी का मतलब होता है तैयार। ये रेडी जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक एडजेक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अगर मुझे वर्ब बनाना हो तो गेट रेडी तैयार होना हो गया, ठीक है, तो लिख दिया हूँ मैं तैयार होता हूँ, तो आई गेट रेडी। आप इसको सेकंड फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है, गेट को सेकंड फॉर्म में आप इसको कर लीजिएगा। तो आई गॉटन रेडी, मैं तैयार हुआ, फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए, मैं अपने ऊपर लिखा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। आई गेट रेडी फॉर टीचिंग, मैं पढ़ाने के लिए, फॉर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें ING डेफिनेटली लगेगा, याद रखिएगा। आई गेट रेडी, देखिए मैंने आपको बताया था रेडी जो होता है एक तरह से एडजेक्टिव है ये, लेकिन अब एडजेक्टिव को अगर हमें वर्ब बनाना हो तो गेट रेडी तैयार होना ये एक वर्ब बन गया, तो आई गेट रेडी, ठीक है। गेट का सेकंड फॉर्म करना होगा आई गॉट रेडी, मैं तैयार हुआ फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए, तो आई गेट रेडी फॉर टीचिंग, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हुआ, ठीक है। तो फॉर के बाद याद रखिएगा जब चीज़ें फॉर हो और फॉर के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसमें हम ING लगाते हैं, ठीक है। तो आई गेट रेडी फॉर टीचिंग, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हुआ, ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हुआ। नेक्स्ट समझते हैं आई टीच देयर, मैं वहां पढ़ाता हूं, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टीच्ड, हाँ चलो देखिए याद आ गया, आई टीच्ड, तो आई टीच्ड देयर, मैं वहां पढ़ाया, ठीक है, तो ED लग गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है, टीच का टीच्ड होते हैं या टॉट होते हैं, तो आई टीच्ड देयर, मैं वहाँ पढ़ाया, ठीक है। अब देख लीजिए आफ्टर टीचिंग देयर, वहाँ पढ़ाने के बाद, तो जब भी कोई आफ्टर आएगा या बिफोर आएगा, मैंने बताया था आपको वर्ब में ING लगा देना है, तो आफ्टर टीचिंग पढ़ाने के बाद, देयर यानी कि वहाँ, तो आफ्टर टीचिंग देयर वहाँ पढ़ाने के बाद, ठीक है। आई केम हेयर टू टीच यू, यानी कि मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया। आई केम हियर, मैं यहाँ आया, टू टीच यू, मैं यहाँ आपके पढ़ाने के लिए आया हूँ, यानी कि इस कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आई केम हियर टू टीच यू, मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं देन, उसके बाद, ये कॉमा लगेगा, देन का मतलब या फिर, तो देन आई केम एट माई होम, फिर मैं घर गया, मैं अपने घर गया, आई केम एट माई होम, मैं अपने घर गया, ठीक है, याद रखिएगा चीज़ें। तो कम का सेकंड फॉर्म होते हैं केम, याद रखिएगा कम का केम होते हैं, तो आई केम एट माई होम, मैं अपने घर गया, ठीक है, मैं अपने घर गया। देयर आफ्टर, अब मैं वर्ड यूज किया हूं क्या, देयर आफ्टर, ये वाला वर्ड, देयर आफ्टर ये वाला वर्ड यूज किया हूं, देयर आफ्टर, इसका मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। ये सब चीजें मैं यूज किया हूं देयर आफ्टर, क्योंकि हम हमेशा आफ्टर डेट बोलना सही नहीं है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ों का यूज करके ही इसको बनाए हैं डेली रूटीन को। तो देयर आफ्टर का मतलब भी होगा उसके बाद। आई ईट समथिंग, मैं कुछ खाया, ठीक है। एंड टेक रेस्ट, और मैं आराम किया, ठीक है, यहाँ पर टूक लगा दीजिएगा, ठीक है, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक हो जाएगा, तो आई टूक रेस्ट, मैं आराम किया, 1 आवर 1 घंटा, ठीक है। तो इसको अच्छे समझते हैं, आई ईट समथिंग, मैं कुछ खाया, एंड और आई टेक रेस्ट, एंड टेक रेस्ट 1 आवर, और 1 घंटा आराम किया। तो टेक की जगह आप टूक जरूर लगा लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं पास्ट में भी कोई वर्ड लिख दिया हूँ फर्स्ट फॉर्म में, तो आपको सेकंड फॉर्म में जरूर करना होगा। नेक्स्ट समझते हैं आफ्टर टेकिंग रेस्ट। देखिए आराम का होता है रेस्ट,
लेकिन टेक रेस्ट का मतलब हो जाएगा आराम करना, ये वर्ब बन गया। तो आफ्टर के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाकर हम उसको लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग रेस्ट, यानी कि आराम करने के बाद। याद रखिए, आफ्टर टेकिंग रेस्ट, आराम करने के बाद, इस तरीके से बन जाएगा वर्ड। ठीक है, टेक रेस्ट का मतलब आराम करना, तो आफ्टर टेकिंग रेस्ट आराम करने के बाद, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। आई मेक अ मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, ये हो गया। लेकिन मेक का आप सेकेंड फॉर्म लिख दीजिएगा, तो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया। ठीक है, मेक का सेकेंड फॉर्म लिख दीजिएगा आप यहाँ पर, ये काम आपको करना है। ठीक है, तो आई मेक अ मोटिवेशनल वीडियो, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, आप मेक लगा दीजिएगा, तो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया, ये हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद। आई लंच एट 2 PM, मैं 2 बजे लंच किया। ठीक है, आई लंच्ड, चलो सेकेंड फॉर्म लगा देता हूँ, आई लंच्ड, मैं लंच किया एट 2 PM, यानी कि 2 बजे। हेलो भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, हो रहा है सर। तो मुझे बहुत डंडे लगाएंगे तुझे, अभी 10-12 डंडे लगाएंगे एट 2 PM। ठीक है, आई स्लीप फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे के लिए सोता हूँ, के लिए यहाँ हो जाएगा मतलब। ठीक है, आई स्लीप फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे के लिए सोता हूँ, तो मैं 1 घंटे के लिए सोया, तो स्लीप का सेकंड फॉर्म आप लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, ये आपका काम है, आप लोगों को करके लेकर आना है। समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं। देन यानी कि फिर। आई वेक अप एट 3 PM, अब मैं सोया था तो सोकर उठा कितने बजे? 3 बजे, तो फिर मैं 3 बजे उठता हूँ। और वेक अप को आप वेक को सेकंड फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है, वोक अप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई वोक अप एट 3 PM, मैं 3 बजे उठा। ठीक है, वोक लिख दीजिएगा आप यहाँ पर, तो सही हो जाएगा। तो मैं 3 बजे उठा। ठीक है, अब 3 बजे उठने के बाद मैं क्या करूँगा? आई गो टू होम ट्यूशन। ठीक है, मैं होम ट्यूशन जाता हूँ। आई गो टू होम ट्यूशन, मैं होम ट्यूशन जाता हूँ टू टीच ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। आई गो टू होम ट्यूशन टू टीच ऑफ चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। टू के बाद अगर कोई वर्ब आ जाता है तो उसका मतलब भी होता है के लिए। तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन जाता हूँ, बन गया। इवेंट लग जाएगा तो गया हो जाएगा। तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन गया, अगर यहाँ वेंट लगा दूँ तो। ठीक है, लेकिन गो है तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन जाता हूँ, ये हो गया चीज़ है। ठीक है, सेकंड फॉर्म आप लोगों को करना है, इसको भी वेंट हो जाएगा गो का। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। यार एक हद होता है बोलने का, अब इतना ना तुम लोग बातचीत कर रहे हो, सीधा इसको बंद करके रिकॉर्ड हो जाने के बाद फिर तोड़ाई फुराई अच्छे से करेंगे। पहले बात करो वो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहते हैं, या तो तुम पढ़ो या ना पढ़ो। शायद अभी तुम लोग नहीं देखे हो कि वीडियो बनाने के समय मैं कितना स्ट्रिक्टली रहता हूँ। दिल तो कर रहा है कि 2-4 मिनट बंद करके अच्छे से उगाई कर दूँ सबका। सब एक बराबर, लड़की तो सब चुप, सब एक बराबर है। फिर देखते हैं हम लोग, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग यहाँ से। आई रिटर्न यानी कि मैं वापस लौटता हूँ। आई रिटर्न 4 PM, मैं 4 बजे। ठीक है, मैं अपने घर पर 4 बजे वापस आता हूँ। रिटर्न का मतलब वापस आना, लौटना, इसका मतलब होता है। तो आई रिटर्न एट 4 PM एट माई होम, मैं 4 बजे अपने घर वापस आता हूँ। ठीक है, एट माई होम घर पर हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसलिए हम एट का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट समझते हैं द मोमेंट। अब यहाँ पर हमने
वर्ड यूज कर लिया द मोमेंट। द मोमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ही। तो द मोमेंट यानी कि जैसे ही आई कम फ्रॉम देयर, मैं वहाँ आता हूँ। ठीक है, कहाँ आता हूँ? अपने घर पे आता हूँ। तो आई कम फ्रॉम देयर, मैं वहाँ आता हूँ। आई ईट समथिंग, मैं कुछ खाता हूँ। समथिंग का मतलब होता है कुछ, तो आई ईट समथिंग, मैं कुछ खाता हूँ। आफ्टर ईटिंग समथिंग, कुछ खाने के बाद। यहाँ याद रखिएगा आफ्टर के बाद वर्ब है तो मैंने आईएनजी लगा दिया, तो के बाद मतलब हो गया आफ्टर ईटिंग समथिंग, कुछ खाने के बाद। ठीक है, देन फिर आई प्ले अ वीडियो गेम, मैं एक वीडियो गेम यानी कि फ्री फायर मैक्स खेलता हूँ। ठीक है, देन फिर इन द इवनिंग यानी कि शाम में एट 6 PM यानी कि 6 बजे। इन द इवनिंग यानी कि शाम में 6, इसका मतलब हो गया बजे, बजे के लिए ही 8 लगता है। ठीक है, 6 बजे। आई गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, मैं, ठीक है, मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ। मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं आफ्टर बाइंग वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी खरीदने के बाद। आई एट अ बर्गर, मैं एक बर्गर खाया। पास्ट में भी कर दिया हूँ, प्रेजेंट में भी कर दिया हूँ, आप अपने हिसाब से सही से कर लीजिएगा। आई एट अ बर्गर, मैं एक बर्गर खाया। मैं एक बर्गर खाया, एट का मतलब हो गया खाया। एंड 10 रुपए का चाउमीन मैंने खाया। देख लीजिएगा चाउमीन का स्पेलिंग यही होता है। ठीक है, अगर गलत लिखे हो तो कमेंट में बताइएगा। तो 10 रुपए का चाउमीन खाता हूँ। ठीक है, मैं 10 रुपए का चाउमीन खाता हूँ और बर्गर भी खाता हूँ, खाया। ठीक है, एट का मतलब खाया। क्लियर, नेक्स्ट समझते हैं एज सुन एज। अब यहाँ दूसरा वर्ड यूज कर दिया मैंने। एज सुन एज का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ही। इसका मतलब भी वही होगा। तो जैसे ही आई केम होम, मैं घर आया। अब खाने के बाद तो घर आएंगे। तो माई मदर कुकड फूड, मेरी माँ खाना बनाई या खाना बनाया। ठीक है, मेरी मम्मी ने या मेरी अम्मी ने खाना बनाया। ठीक है, देन फिर आई एट फूड, मैं खाना खाया। 8 PM यानी कि 8 बजे। क्लियर, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद। आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया। 10 यानी कि 10 बजे। एट नाइट यानी कि रात में। और ये है जय हिंद हमारे प्यारे भारत के लिए। ओके डियर, जय हिंद।